नमस्कार दोस्तों, समाज में ऐसी घटनाएं व्यापक रूप से हो रही है जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, जिसका कोई वैधानिक अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होता। लेकिन वो अपनी दबंगता के बल पर उस व्यक्ति का राजनीति में उठना बैठना होता है। वो आपके साथ मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके आपकी प्रॉपर्टी, जिस पर आपका स्वामित्व है, जिसकी ओनरशिप आपके पास है, जो केवल और केवल आपके नाम है, उस पर दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। तो कैसे हम उस व्यक्ति को वहाँ से हटा सकते हैं? किस तरीके से हम उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारी संपत्ति हमें वापस मिल सके? जो कब्जा उसने अवैध रूप से कर रखा है उसे कैसे खाली करा सकते हैं? आज के इस वीडियो में आपको 5 प्रभावी कदम बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही जल्द अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस ले सकेंगे। जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है तो आपको एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक लीगल प्रोसीजर के तहत ही आप उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसके साथ हिंसा करते हैं, आप खुद से बल प्रयोग करते हैं, आप न्यायालय की मदद के बिना खुद से उसे हटाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से आप बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को वहां से हटा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना। आपके जो एरिया में तहसीलदार होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पर जाकर आपको शिकायत दर्ज करनी होती है। उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल्स लिखिए, किस तरीके से उसने आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया है। अपनी दबंगता दिखाकर, आपके दस्तावेज छीनकर या किसी भी अन्य कारण से उसने किसी भी प्रक्रिया के तहत जो कि गैर कानूनी हो आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया है, तो उसकी शिकायत आपको स्थानीय प्रशासन से करनी होती है। ये सबसे पहला कदम होता है यदि आप चाह रहे हैं अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवाना। आपको सीधा कोर्ट में नहीं जाना है, आपको वहाँ पर हिंसा नहीं करनी है, आपको खुद से बल प्रयोग नहीं करना है, आपको स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना होता है। स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने के लिए जो आपकी संपत्ति के स्वामित्व के संबंधित दस्तावेज होते हैं, जिनसे प्रूफ होता है कि वो संपत्ति आपके नाम है, आपका उस संपत्ति पर किस तरीके से हक है, उसकी ओनरशिप आपके नाम किस तरीके से आती है, ये सारी बातें आपको अपने प्रार्थना पत्र में बतानी होती हैं, जो आप स्थानीय प्रशासन को देते हैं। ऐसा करने के लिए आप तहसीलदार के पास भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट के पास भी, जो जिला अधिकारी होता है, वहाँ पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र की अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करनी होती है। आप उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कीजिए। आपकी प्रॉपर्टी पर किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स दीजिए। किस व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है, किसके सामने किया गया, कौन व्यक्ति उसमें गवाह था, ये सारी बातें आपको बतानी होती है। प्रार्थना पत्र को ड्राफ्ट कर देने के बाद, उसमें सारी बातों को लिख देने के बाद, किस तरीके से दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, ये सारी बातें लिखने के बाद आपको संबंधित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने होते हैं, जो आपके स्वामित्व को प्रमाणित करते हैं, जो इस बात का प्रूफ होते हैं कि वो संपत्ति आपके नाम है, आपका अधिकार उस संपत्ति में बनता है। वो सारी बातें आपको साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने होते हैं। ऐसा करके आप तहसीलदार के पास भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी शिकायत को भेज सकते हैं। इसके लिए स्वामित्व संबंधी दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी भी कार्यालय में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या वो स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई भी यदि अधिकारी है वो आपकी एप्लीकेशन को नहीं ले रहा है, तो आपको बाई पोस्ट उसके पास वो भेजनी है। डाक के माध्यम से आप अपनी शिकायत भेजिए। उसके बाद आपके पास एक रसीद भी होती है कि आपने कब्जा हटवाने के लिए पूर्व में भी प्रयास किए हैं। तो ये सबसे पहला कदम होता है। यदि आप अवैध कब्जाधारी को वहाँ से बेदखल करना चाह रहे हैं तो ये सबसे पहला कदम है जिसका आपको पालन करना होगा। दोस्तों, यदि हम दूसरी बात करें तो आपको पुलिस में शिकायत करनी होती है। अब आप कहेंगे कि पुलिस वाले कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, वो दूसरे व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं, वो विपक्षी के साथ मिले हुए हैं, वो किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? ऐसे में आपको डाक के माध्यम से उनके पास शिकायत दर्ज करानी है। आपको पहले तो बाई हैंड लेकर के जाइए। यदि वो आपकी शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे तो उनके पास भी आपको डाक के माध्यम से अपनी शिकायत को भेजना है। लेकिन आप ये ना सोचें कि पुलिस वाले कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता कि आपने उसे वहाँ से हटवाने के लिए पूर्व में प्रयास किए हैं। और यदि पूर्व में प्रयास नहीं किया गया है तो अवैध कब्जाधारी एडवर्स पोजीशन का लाभ ले सकता है और आपकी संपत्ति जो आपके स्वामित्व में है उस पर अनधिकृत रूप से अपना अधिकार जमा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराएं और पुलिस में भी शिकायत करें।
स्थानीय प्रशासन को भी सूचित करें कि इस तरीके से आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, दूसरा व्यक्ति दबंगता दिखाकर आपकी संपत्ति को हड़पने की फिराक में है। ये सारी बातें आपको बतानी होती है। आप उसमें ये बताइए कि उसका कार्य किस तरीके से एक आपराधिक कृत्य बनता है। वो आपके साथ दबंगता दिखाकर, आपके साथ मारपीट कर कर, दुर्व्यवहार कर कर आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, तो ये आपराधिक कृत्य में आता है। यदि आप किसी भी तरीके से ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं तो ऐसे में आप कानून को तोड़ते हैं, आप अवैध गतिविधियां करते हैं, और किसी भी अवैध गतिविधि की जो शिकायत है वो पुलिस वालों के पास की जाती है। तो आपको अपने अवैध कब्जे से रिलेटेड जो शिकायत है वो सबसे पहले पुलिस वालों के पास देनी होती है, और यदि आप चाहे तो स्थानीय प्रशासन के पास भी दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो उसके अवैध गतिविधियों की शिकायत करें, किस तरीके से वो आपके साथ दबंगता दिखा रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, किन के सामने आपके साथ ऐसा किया गया, ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कानून में केवल इतना कह देना कि आपके साथ मारपीट की गई, इतना ही काफ़ी नहीं होता। आपको स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक समय आपको बताना होता है, किस डेट में आपके साथ ऐसा किया गया, किस समय आपके साथ ऐसी घटना की गई। तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करा के पुलिस वालों के पास भी भेजनी है और स्थानीय प्रशासन के पास भी भेजनी है। यदि आप बाद में आपको न्यायालय में भी जाना पड़ता है तो ऐसे में आपके पास प्रूफ होता है कि आपने अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए पूर्व में भी प्रयास किए हैं। आप कई महीनों से, कई सालों से उसे हटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति दबंगता के बल पर उस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, जिसका कोई वैधानिक अधिकार उसके पास नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि कहीं पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको प्रार्थना पत्र देने होंगे, तभी जा करके आप अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यदि उसने कोई भी अवैध गतिविधि करी है, आपकी प्रॉपर्टी पर वो कोई इलीगल कार्य कर रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको प्रार्थना पत्र में देनी होगी। ऐसा लिख करके आप पुलिस वालों के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये 2 कानूनी कदम हो गए। यदि आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। तीसरा, आपको न्यायालय में सिविल मुकदमा दायर करना होता है। यदि आपने पुलिस वालों के पास भी शिकायत करी, उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, आपने स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क किया, जिला मजिस्ट्रेट के पास गए, तहसीलदार के पास गए, लेकिन वहाँ से भी आपकी कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं की जा रही है, तो ऐसे में आपको सिविल मुकदमा दायर करना होता है। सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो विशेष राहत अधिनियम है, उसकी धारा 6 के मुताबिक आप ऐसे व्यक्ति को वहाँ से बेदखल करने के लिए, अपना कब्जा वापस पाने के लिए कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं, कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि ये जो संपत्ति है मेरे नाम है, इसकी जो ओनरशिप है, इसका जो स्वामित्व है वो केवल मेरे नाम है, और दूसरा व्यक्ति अपनी दबंगता दिखाकर इसने मुझे मेरी संपत्ति से बाहर निकाल दिया है। सेक्शन 6 का मुकदमा करने के लिए आपको इस बात को साबित करना होगा कि दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके आपको आपकी संपत्ति से बाहर निकाला है। यदि आप ऐसा नहीं लिखते, आप उसमें उसकी इलीगल गतिविधियों को नहीं बताते, आप ऐसा नहीं लिखते कि उसने किस तरीके से आपको बेदखल किया है, तो ऐसे में आपको सेक्शन 6 के मुकदमे का लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 6 के मुकदमे का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये बताना होगा कि उस व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके आपको आपकी संपत्ति से बाहर निकाला है। अपनी दबंगता के बल पर आपके साथ मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके या दबंगता दिखाकर आपको आपकी संपत्ति से बाहर निकाला गया है, उसकी अवैध गतिविधियों का आपको जिक्र करना होता है। तो आप सेक्शन 6 के मुताबिक भी बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को सेक्शन 6 के मुताबिक भी आप बहुत ही जल्द उस व्यक्ति से कब्जा छीन सकते हैं और वो कब्जा आपको दिला दे जाता है। इसके साथ ही आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप मुकदमा डाल सकते हैं कि इसकी जो टाइटल चेन है वो मेरे नाम है, संपत्ति का जो स्वामित्व है वो मेरे नाम है। ऐसा करने के लिए स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेज आपको वहाँ पर देने होते हैं। इसमें आपके बेनामी की रजिस्ट्री आ जाती है, खतौनी आ जाती है। यदि आपका जो आवासीय भूमि है उस पर जो विद्युत कनेक्शन लगाए, आप उसकी प्रति वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, उनकी रसीद आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे साबित होता है कि इसकी जो ओनरशिप है, इसका जो स्वामित्व है वो आपके पास है। तो ये सारे दस्तावेज लगा करके आप बहुत ही जल्द ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसके तहत बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको चौथा कार्य ये करना है, आपको अवैध कब्जाधारी को खाली कराने के लिए उसे एक लीगल नोटिस भिजवाना होता है। उसे एक कानूनी नोटिस भेजिए कि वो अपनी इन इलीगल गतिविधियों से, अपनी जो अवैध गतिविधियाँ वो कर रहा है, इनसे बाज आए, अन्यथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लीगल नोटिस आप ड्राफ्ट कराते हैं उसमें लिखिए कि वो संपत्ति आपके नाम किस तरीके से आती है, और जिसे आप नोटिस भेजना चाहते हैं उस नोटिस को ये सूचित कीजिए कि उसकी जो कार्यवाही है, उसकी जो गतिविधियाँ है वो इलीगल है। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अपने लीगल नोटिस के माध्यम से उसे एक धमकी दीजिए, यदि वो उसे खाली नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तमाम हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी। ये आपको बताना होता है। आप लीगल नोटिस को स्पष्ट भाषा में लिखवाइए, उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराइए, अपने स्वामित्व संबंधित सारी बातें उसमें लिखिए, दूसरे व्यक्ति ने जो अवैध गतिविधियां करी है उनका जिक्र उसमें कीजिए,
और उसे 15 या 30 दिन की मोहलत दीजिए कि वो आपकी संपत्ति से अवैध कब्जे को खाली करे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी, सिविल कार्रवाई भी की जाएगी, उसको हर तरीके से परेशान किया जाएगा जिससे कि वो वहाँ से खाली हो सके, जिससे कि वो कब्जे को खाली कर सके। यदि वो ऐसा नहीं करता तो ऐसे में जो तमाम हर्जा खर्चा होगा, जो सिविल कोर्ट में मुकदमा होगा, उसमें जो पैसे लगेंगे, जो खर्चा होगा, उसका जो हर्जाना है वो भी उस व्यक्ति से लिया जाएगा। जितना नुकसान वो प्रॉपर्टी का कर रहा है वो भी उससे लिया जाएगा। ऐसा लिख करके आप उसके पास एक कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। ऐसा लिख करके आप उसके पास एक कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। तो ये 4 प्रावधान हो गए। अब हम 5वीं बात करते हैं। यदि आपकी ज़मीन कृषि भूमि होती है, एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर आप खेती करते हैं, लेकिन जो बराबर वाला पड़ोसी है या आपके परिवार का कोई सदस्य आपकी संपत्ति पर, जो आपकी भूमि है, जो आपकी कृषि भूमि है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, डोल काट कर वो खेत अपने खेत में मिला लेता है, आपके खेत को कम कर देता है, तो ऐसे में आप राजस्व न्यायालय में विवाद योजित कर सकते हैं। एसडीएम के यहाँ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है, वहाँ पर डोलबंदी की जाती है, आपके खेत की पैमाइश की जाती है और बहुत ही जल्द आप दोनों के खेत अलग अलग करा दिए जाते हैं। यदि आप बिल्कुल ही अलग कराना चाहते हैं तो आप तकसीम करा सकते हैं, कुर्रे लगवा सकते हैं, जिसके बाद आपके खेत या उस व्यक्ति के खेत जिसने अवैध कब्जा कर रखा है, दोनों के अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो ये 5 कानूनी कदम थे जिनका प्रयोग करके आप बहुत ही जल्द अवैध कब्जाधारी को वहाँ से बेदखल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से एक अवैध कब्जाधारी को वहाँ से खाली कराया जाए जिसने आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। सीधा कॉल मत करें क्योंकि मैं कॉल आपकी उठा नहीं पाऊंगा, अधिक बार व्यस्त होने के कारण आपकी कॉल उठा नहीं पाऊंगा। आप अपनी पूरी लीगल प्रॉब्लम को विस्तार से लिखें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा, तब आपसे बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।